बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद समाचार है। इस वक्त जबकि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि हमारी आर्मी सक्षम है इस तरह के इंसिडेंट को बड़े मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, और मुंहतोड़ जवाब देगी। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट की सीआईडी और स्टेट गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर जो दामोदार होता है कि वो गांव में जब कोई ऐसे लोग घुसे उनको खबर हो और वो उनको पकड़े और उनके धरपकड़ करें। जब तक स्टेट पुलिस की इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने आप को गियरअप नहीं करेंगी, ये जो फिदाइन अटैक है ये ऐसे ही होते रहेंगे। जब आतंकवादी रूसी पार करेंगे उस समय हमने हमारी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए वहां पर और उनको रोकना चाहिए। कुपवाड़ा में आज आतंकियों ने हमला कर दिया, 3 जवान शहीद हो गए और इसीलिए आपको हिंदुस्तान के जवानों की शहादत की 2 तस्वीरें देखना जरूरी है। सवाल यह है कि देश के जवान कब तक शहीद होते रहेंगे। एक तस्वीर देश के अंदर नक्सलियों के हमले की है, तो दूसरी सीमा की जहां आतंकियों के हमले हो रहे हैं। सुकमा में 4 दिन पहले ही नक्सलियों के हमले में 25 जवान शहीद हो गए। वहीं सुकमा से करीब 2400 किलोमीटर दूर कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी हमले में देश के 3 वीर सैनिकों की शहादत हो गई। सेना के जवान हो या फिर सीआरपीएफ के जवान, दोनों देश की सुरक्षा में लगे हैं। देश की सुरक्षा में लगातार उनकी जान जा रही है। सवाल यह है कि कब तक ऐसे हमारे जवान शहीद होते रहेंगे, और सवाल यह है कि हम कब ऐसा कदम उठाएंगे जिसे आतंकी और नक्सलियों के खात्मे का आखिरी कदम माना जाएगा। आखिर कब तक भारत ऐसे हमलों में अपने जवान खोता रहेगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के आर्मी कैंप पर फिदाइन हमला हुआ है। हमला एलओसी के पास पंजगाम में हुआ। हमलावर 2 आतंकियों को सेना ने कैंप में घुसने से पहले ही मार गिराया। सुबह 4:45 पर करीब आतंकियों ने कैंप में घुसने की कोशिश की। सेना के एक कैप्टन और 2 जवान शहीद हो गए। 5 घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर आर्मी अस्पताल ले जाया गया। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। पंजगाम श्रीनगर से 87 किलोमीटर तो पीओके से करीब 74 किलोमीटर दूर है। कुपवाड़ा में आतंकी कैंप पर आतंकी हमले की खबर हमें जी न्यूज रिपोर्टर ने भेजी है। आतंकी हमले की खबर मिलते ही जी मीडिया रिपोर्टर ने ऑपरेशन से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल की और इससे जुड़े लोगों से बात की, जो खबर की प्रामाणिकता को और ज्यादा पुष्ट करती है। क्योंकि इस वक्त भी वहां सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लिहाजा हम कुछ देर पहले का वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जिससे इस खबर की तकनीकी विश्वसनीयता पर यकीन किया जा सकता है। कुपवाड़ा के आर्मी कैंप पर आतंकियों ने हमला किया। कुपवाड़ा के पंजगाम में 151 आर्मी इन्फेंट्री पर हमला किया गया। 2 आतंकियों को कैंप में घुसने से पहले ही मार गिराया गया। पीओके से करीब 74 किलोमीटर दूर है पंजगाम का आर्मी कैंप, जहां पर आतंकियों ने हमला किया है। हमले में सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। श्रीनगर से करीब 80 किलोमीटर दूर है पंजगाम का आर्मी कैंप, जहां आतंकियों ने आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हमला किया। रक्षा विशेषज्ञ सुनील देशपांडे का कहना है कि अगर आतंकवाद के खिलाफ पॉलिसी में जल्द बदलाव नहीं किया जाएगा तो सेना पर हमले लगातार बढ़ते ही रहेंगे। इन आतंकवादियों की हिम्मत कैसे होती है कि वो एक आर्मी कैंप के ऊपर हमला करे। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी जो है ये सॉफ्ट होते जा रही है, ऐसा लगता है। अभी हमने देखना चाहिए कि हमारी पॉलिसी जो है, आर्मी का जो एग्रेसिव एटीट्यूड है ये मेंटेन होना चाहिए, वरना बाद में मुश्किल हो जाएगी। फिर जो कश्मीर में हमारी पॉलिसी है, जो स्टोन पेल्टर्स वगैरह हैं, अभी काफ़ी सॉफ्ट पेडलिंग चल रहा है। तो ये सॉफ्ट पेडलिंग जो है ये हमने अभी ख़त्म करना चाहिए और जो आर्मी की बेसिक पॉलिसी है उस पर आना चाहिए, तभी फिर हम आतंकवाद का मुकाबला कर सकेंगे, वरना इन आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ती जाएगी। वहाँ पे गांव बहुत हैं और उस गांव में कहीं अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स के सपोर्ट के साथ में वो छुपे हुए हैं। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट की सीआईडी और स्टेट गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर जो दामोदार होता है कि वो गांव में जब कोई ऐसे लोग घुसे
उनको खबर हो और वो उनको पकड़े और उनके धरपकड़ करे। ये काम स्टेट पुलिस का है और ये फौज का नहीं है। जब तक ये स्टेट पुलिस अपने आप को गेयर अप नहीं करेगी, जब तक स्टेट पुलिस की इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने आप को गेयर अप नहीं करेंगी, ये जो फिदायीन अटैक है ये ऐसे ही होते रहेंगे। आज सुबह सुबह 4:45 के करीब आतंकियों ने हमला बोला, सेना के कैंप पर हमला बोला। और कुपवाड़ा आतंकी हमले के बाद सेना के ऑपरेशन के बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला जुड़ गए हैं। मनीष, अभी क्या अपडेट है? 5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? देखिए, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है क्योंकि आतंकी कई बार ऐसे एक्सप्लोसिव वहां रख देते हैं जिससे जवानों की वहां पर जान जा सकती है। दूसरी बात कि 6 जवान घायल भी हैं जिनको श्रीनगर में आर्मी के बेस हॉस्पिटल में लाया गया है, उनका वहां पे इलाज चल रहा है। कुल जो है 3 जवान शहीद हुए हैं जिसमें एक ऑफिसर भी हैं। और सुबह के टाइम आतंकियों ने हमला किया। आतंकियों की मंशा थी कि वो कैंप में, जो कुपवाड़ा में कैंप है सेना का, उसके अंदर वो दाखिल हो जाएं, लेकिन वो दाखिल नहीं हो पाए और उनको कैंप के बाहर ही, यूँ कहें कि गेट के पास उनको मार दिया गया। हालांकि ये भी खबर आ रही थी कि कुछ और भी आतंकी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक 2 आतंकियों की बात सामने आ रही है। और जो भी वहाँ पे आर्मी की यूनिट थी उनको अलर्ट पर रखा गया था क्योंकि पहले से इनपुट था कि कैंप पे दोबारा उरी की तरह अटैक हो सकता है। और आर्मी ने जो वहाँ पे उनके जो संतरी होते हैं या जो उनकी सिक्योरिटी है उनको उन्होंने काफ़ी हाई अलर्ट पर रखा था। जी, और हाई अलर्ट के बावजूद आतंकी घुस आते हैं और अपने मंसूबे को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। हालांकि दोनों आतंकी जिन्होंने हमला किया था उनको मार गिराया गया और कैंप में घुसने से पहले ही मार गिराया गया, लेकिन 3 जवान सेना के शहीद